आज एक सबसे गंभीर समस्या को लेकर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, कंप्लीट सुनेंगे। मुद्दा है हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट को लेकर के। देखिए, बात ये नहीं है रिज़ल्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं आया था तो मैंने ये सोचा था कि जाऊंगा और जस्टिस करूंगा, आप लोगों के साथ न्याय करूंगा, आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम कंप्लीट कराऊंगा। और सच कहूं तो मैंने ये कार्य किया भी है। आज जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं या आज़ाद IAS एकेडमी के माध्यम से पढ़ाए गए हैं, चाहे वो इतिहास की विषय वस्तु हो, इतिहास में भी आप देखेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल की बात हो तो जो उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने देखा है, पूरा सिनेरियो देखा है। इसके बाद आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बच्चा आकर के ब्लेम नहीं कर सकता कि ये टॉपिक को कम्प्लीटली नहीं पढ़ाया गया। हर विषय वस्तु को कंप्लीट पढ़ाने के साथ साथ एक एक विषय वस्तु को अपडेट भी किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ के रखा गया। इसके बावजूद भी समस्या बस इस बात की है कि गलती कहाँ पे हो रही है, या गलती हमारे साथ है। भाई यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन यदि मैं आपको वो नोट्स खोल के दिखाऊं या आप देखें पढ़ाने को लेकर के, मुद्दा है क्या आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं इसमें फिर पूरी गलती खुद ही पे लेता हूँ और इसके सुधार को लेकर के अब जाकर के प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ कि भाई ठीक है, जो अनुभव रहा अच्छी बात है, अब जाकर के कुछ करना है और ऐसा करना है जो रिजल्ट में परिवर्तित हो सके। देखिए, जब तैयारी करने के उद्देश्य से बच्चे निकलते हैं घर से, वैरायटी अलग अलग होती है। कोई ग्रेजुएशन अभी जिसका शुरू ही नहीं हुआ, 12वीं करके बैठा हुआ, यहाँ तक कि 11th के बाद बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है। 11वीं के बाद बच्चा तैयार हो जाता है, 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे तैयारी करने लग जाते हैं। कुछ हैं जो ग्रेजुएट हैं, कुछ हैं जो 1-2 साल एग्ज़ाम दे चुके हैं। अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग तरीके से बच्चे हैं और हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कार्य ये है कि एक तरीका ये है कि मैंने आपको पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस दे दिया, आपने पूरा पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, आगे चल के हो सकता है जो 12th का बच्चा है 3 साल तो अभी उसको एग्जाम ग्रेजुएशन में ही है, ब्रेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल इशू है, मल्टीपल प्रॉब्लम है ना। तो एक तरीका हो सकता है कि आपका आधारभूत तैयार हो। अब आधारभूत आप खुद तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइडेड करा दी, आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके घर में आर्थिक तंगी हो सकता है आप किसी तरीके से हेल्थ इशू से गुजर रहे हो सकता है आपके एग्जाम हो किसी और चीज़ के, हो सकता है आपका ब्रेन डाइवर्ट हो गया, हो सकता है कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपके आसपास, उस कारण से आप कंप्लीट ही ना कर पा रहे हो। ऐसे में समस्या को लेकर के मैं आज आप सभी के सामने रूबरू हो रहा हूँ और आपको सुपर 50 के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सुपर 50 क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी समस्या का समाधान है। अब समझिएगा क्या है। वर्तमान में यदि पूरी भारत की बात करें तो इंस्टीट्यूट की संख्या बहुत ज़्यादा है, 500 प्लस भी कहूँ तो डेडिकेटेड से ज़्यादा। डेडिकेटेड तो 4-5 इंस्टीट्यूट ही आपको मिलेंगे, बट सिविल सर्विसेज IAS और स्टेट PCS के लिए 500 तो कम संख्या मैंने बताई है, संख्या हजारों पार करती है इंस्टीट्यूट, जिसमें से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आके पढ़ रहे हैं, ठीक। मुद्दा इस बात का, ये मल्टीपल स्टूडेंट हैं। एक प्लेटफॉर्म मेरा खुद का है, आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद IAS एकेडमी। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं, कुछ हैं आज़ाद IAS एकेडमी से बाहर हैं, कुछ है आज़ाद IAS एकेडमी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अब इन बच्चों के साथ एक काम किया जा सकता है। हो सकता है इनका बेस बहुत अच्छा हो, अदर संस्थानों में पढ़ने के बाद जो संस्था में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपका बेस बहुत अच्छा हो। पहले दिन से भी जो बच्चा जुड़ा था, आज भी हमने उसको जोड़ के रखा है। हमने ये प्रण किया था कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हम नहीं हटाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आइए सुपर 50 को ज्वाइन करिए। अब कैसे करेंगे इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक प्रॉपर प्रक्रिया है, प्रॉपर टेस्ट होगा आपका, 2 टेस्ट होंगे, पहला प्री का होगा, दूसरा मेंस का होगा। सभी बच्चों के लिए स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। अब क्यों मैं सुपर 50 के लिए बता रहा हूं कि ये आपके लिए क्यों प्रभावी होगा, क्या मैं काम करने वाला हूं, खुद इस पे 1 साल समर्पित करता हूं आप सभी के लिए।
1 साल पूरा का पूरा आप सभी के लिए समर्पित करता हूं और मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि इस प्रक्रिया को यदि कर पाए, ये प्रयोग ही है, लेकिन यदि ये प्रयोग सफल हुआ तो अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा और हिंदी मीडियम को जो लेकर के एक निगेटिविटी है, ये सारी चीजें खत्म होंगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यदि हम कुछ प्रयास करेंगे तो शायद बहुत कुछ बड़ा हो जाए। तो ये एक पहला प्रयोग है, पहला प्रयास है सुपर 50। ये जितने भी बच्चे हैं जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, आप सभी को मिलाकर मैं एक सुपर 50 लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं और लगातार 1 साल तक आप सभी के लिए सब कुछ समर्पित है, सब कुछ समर्पित है। पूरा टाइम 1-1 मिनट दूंगा मैं, पूरी तैयारी। ये बैच बनेगा 2021 के लिए, वैसे इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है 2021 के लिए, लेकिन वो बच्चे होंगे जो पहले एक टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा प्री का, उसे क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद मेंस में जाएंगे, मेंस का एक टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट देने के बाद फिर इस पे प्रवेश करेंगे, इस पाठ्यक्रम पे। इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा टेस्ट का, कब टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये जानकारी मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। एक वीडियो और आएगा टेस्ट को लेके, पूरी प्रक्रिया, पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम सब यूपीएससी और स्टेट पीएससी के तर्ज पे ही होगा ये, ठीक है। तो इसको लेके अगला वीडियो आएगा, लेकिन पहले इसमें सुपर 50 के कॉन्सेप्ट को समझिए। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले, सितंबर से आपकी क्लासेस चालू करेंगे सुपर 50 में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मान लो जून में एग्जाम होता है 2021 का, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 महीने भी मुश्किल से नहीं है। तो ऐसे में मुझे बहुत सिंसियर बच्चे चाहिए। ये बच्चे आप किसी अन्य संस्थान में पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, या फिर आप ऑनलाइन बैच में हमारे साथ पढ़िए। पहले अपना बेस क्लियर करिए, हर साल आगे चल के फिर प्लान करेंगे, लेकिन पहला प्रयोग बहुत जरूरी है, इसके साथ काम करना है। अब देखो इसमें है क्या क्या चीज़ें जो सुपर 50 में लेकर के आना है। 50 बच्चों का एक समूह बना करके, अब देखो ये चूंकि सिंसियर होंगे, ये इससे पता चलेगा जो ये टेस्ट दे करके आएंगे, प्रीलिम्स का टेस्ट और मेंस का टेस्ट, ये 2 टेस्ट दे करके आएंगे। अब ये टेस्ट का पाठ्यक्रम और सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, कल परसों तक ही आपको ये वीडियो पब्लिश होकर के डेट बता दी जाएगी, कब टेस्ट होगा, तरीका क्या होगा टेस्ट में, जो सब निःशुल्क होगा, सब निःशुल्क होगा। टेस्ट का पूरा प्रोसेस निःशुल्क होगा। कोई भी आ सकता है, कोई भी दे सकता है, कोई भी बैठ सकता है, अपने आप को आजमा सकता है, आकलन कर सकता है। यदि आप में वो गंभीरता है, आप यदि उतने सीरियस हैं, आप यदि उतनी प्रतिबद्धता रखते हैं, तो लगिए, मैं 1 साल तक आपके साथ लगूंगा और निश्चित तौर पे गारंटेड करता हूं कि मार्गदर्शन को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई छोटी सी भी कमी और कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक। अब इसको लेके देखिए क्या पूरी तरीके मैंने जो प्लानिंग की है, एक बार प्लानिंग समझिए और इसमें सुझाव और चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं आप लोग सुझाव भी दें, सलाह भी दें, ये बहुत जरूरी है। अब इसको लेके सुपर 50 में सबसे पहली चीज है कि सिलेबस को लेकर के पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो क्रिएटिविटी के साथ। अब ये 50 बच्चे ही होंगे, 50 बच्चे होंगे मेरे पास जो टेस्ट के माध्यम से प्रवेश करेंगे, ठीक। बाकी ऑनलाइन बैच में अलग है, ठीक है। अब इन 50 बच्चों को क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या योजना, क्या क्या चीजें दी जाएं ताकि 8 महीने में कुछ बेहतर हो जाए। सबसे पहला काम किया जाएगा सिलेबस को लेकर के, आपके 2 तरीके से सब्जेक्ट मैंने डिजाइन किए। पहला प्री कम मेंस, पहला डिजाइनिंग ये है। दूसरा डिजाइन जो किया है वो मेंस ओनली, मेंस ओनली, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री और मेंस दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे पॉलिटी, जैसे ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमी, जैसे साइंस, जैसे साइंस, जनरल साइंस, जैसे इन्वायरमेंट, है ना, जैसे हिस्ट्री, प्री में भी है, मेंस में भी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल मेंस में है। तो हम सिलेबस में इस सब्जेक्ट के और इस सब्जेक्ट का ये पूरा वीकली टारगेट होगा, साथ में सेल्फ स्टडी। अब इसमें मेंस में जैसे IR, जैसे इंडियन सोसाइटी, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे सोशल जस्टिस, जैसे साइंस एंड टेक, जैसे इथिक्स, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट हैं जो आपके केवल मेंस में आते, प्री में नहीं आते। लेकिन IR के कुछ क्वेश्चन करंट के नाम पे प्री पे भी पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन करंट के नाम पे प्री पे भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये पूरा एक दो सब्जेक्ट आपके लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम अलग होगा, सेल्फ स्टडी मतलब बुक्स को लेकर के। अब यहां पे इसको लेकर मेरी बहुत अच्छी कार्य योजना है, जिसमें क्रिएटिव नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स आप खुद तैयार करेंगे। मैं चाहता हूं 50 बच्चे एक सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे
और अगले 1 साल तक हम जबरदस्त तैयारी करेंगे, जबरदस्त, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ वीकली टेस्ट होगा हर सप्ताह। जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, पॉलिटी लेके चलते हैं और आईआर लेके चलते हैं। हम 1 महीने में इन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की प्लानिंग करेंगे पूरी तरीके से। अब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे, सोर्स क्या होगा? एक तो इसके आपके सोर्स है एनसीईआरटी बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो एडवांस बुक है ना, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, डीडी बसु की बुक है, या सुभाष कश्यप की बुक है, इसमें पुष्पेश पंत की बुक है, या आप एक राजेश मिश्रा की बुक आती है, कई बुक है इसमें, मल्टीपल बुक इसमें, मल्टीपल बुक इसमें है। अब सारी बुक हम 8 महीने में नहीं पढ़ सकते, नहीं हो सकता, पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, 50 बच्चों में 10-10 बच्चों के ग्रुप क्रिएट होंगे, ठीक है। अब कैसे होगा मैं पूरी चीजें आपको समझाता हूं, सब समझेंगे तो आपको लास्ट में सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, एक एक आपके दिमाग का भ्रम खत्म हो जाएगा। तो और इसके बाद मुझे फीडबैक जरूर देना है, आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है कि इसको करने से यदि हम 1 साल तक ये कर पाए, यदि ये सफल हो पाया, तो निश्चित तौर पर हम बहुत ही शानदार रिजल्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, काम हो सकता है। यदि काम नहीं, कोई नहीं करेगा तो कोई नहीं होगा, इसलिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आकर के आप लोगों के साथ मेहनत कराऊंगा। अब यहां पे पॉलिटी और आईआर, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। पहले तो इनका एक सोर्स होगा हमारी वीडियो, जो संस्थान के द्वारा क्लासेस कराई गई हैं, वो पूरा सोर्स होगा। मैं पूरी गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, इसलिए एक सोर्स तो होगा संस्थान की वीडियो। तो मान लीजिए वीक है, तो एक वीक में हमने टारगेट दिया कि पॉलिटी के आपको इतने वीडियो करने हैं और इकोनॉमी आईआर के इतने, यानी टॉपिक हमारे क्लियर होंगे कि इसके इतने टॉपिक है, इसके इतने टॉपिक है, ठीक है। अब इसी का प्रीलिम्स का टेस्ट भी होगा, जब आप हर वीक में एक प्रीलिम्स, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा कराई जाएगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में यही 50 बच्चे बैठेंगे साथ में, टॉपिक उनसे जुड़े हुए टॉपिक होंगे, वही टॉपिक करवाए जाएंगे, बच्चों को भी बता दिए जाएंगे, आप लोग भी तैयार होकर करिएगा और ये बच्चे भी करेंगे, साथ में बैठेंगे, ठीक है। तो पहले तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एक तरीका ये रहेगा। दूसरा तरीका रहेगा मेंस आंसर राइटिंग, प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग एक प्रॉपर इनकी करवाई जाएगी डेली, और टॉपिक यही रहेंगे, इन्हीं टॉपिक से मेंस आंसर राइटिंग होगी, और जिसमें से इनकी कॉपी रेगुलर चेक की जाएगी, डेली के नोट्स चेक किए जाएंगे, डेली का जो भी नोट्स बनाएंगे, नोट्स में क्रिएटिव नोट्स का एक पूरा आइडिया बनाया गया है, जिसमें से मान लीजिए 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, और मान लीजिए 5 बुक्स हैं, 5 सोर्स है, 5 रिसोर्स हैं, अलग अलग सबको बुक्स दे दी गई। मतलब पॉलिटी में 5 बड़ी किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, एक हो गई सुभाष कश्यप हो गई, एक डीडी बसु हो गई, या फिर बेयर एक्ट हो गया आपका, एक बार संस्थान के नोट्स हो गए। तो ऐसे करके 5 बड़े सोर्सेस को अलग अलग यदि हम बच्चों को दे दें, ग्रुप में क्रिएट कर दें, और सभी के द्वारा नोट्स बना के उनको कंपाइल करके एक नोट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो समग्रता बचेगी नहीं कि कहीं से समग्रता नहीं है। प्रॉपर एक पूरी तरीके से समग्रता के साथ ये पूरा सेशन चलेगा। तो डेली नोट्स चेक किए जाएंगे और एक क्रिएटिव नोट्स बनाए जाएंगे, करंट अफेयर्स भी प्रॉपर होगी, प्रॉपर करंट अफेयर्स भी करवाई जाएगी, मतलब पूरा चेक किया जाएगा। सबसे बड़ा अंतर ये है, ये सब चीजें तो ऑनलाइन बैच में जा ही रही हैं, ये क्लासेस भी वहां पे उपस्थित है, यहां भी उपस्थित है, लेकिन एक है कि सर्विलांस रखना, ऊपर से सुपरविजन करना, देखना। डेली का डाउट सेशन, डेली का डाउट सेशन, डाउट सेशन का तरीका 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक तो कॉल के माध्यम से, दूसरा लाइव के माध्यम से, तीसरा आप ऑफलाइन आ सकते हैं संस्थान, यदि आपको जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा, लेकिन बच्चे वही हो जो डेडिकेटेड 1 साल तक साथ में चल सके, मेहनत कर सके, ठीक है। ऑप्शनल को लेकर के देखो, एक मैं चाहता हूं एक कॉमन ऑप्शनल हो, ये 50 बच्चों का एक कॉमन ऑप्शनल हो तो भी बहुत बेहतर हो सकता है। यदि कॉमन ऑप्शनल हो, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, आपको पढ़ना ही है, इतिहास आपको पढ़ना ही है, तो यदि आपका कॉमन ऑप्शनल हुआ तो भी बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि डिफरेंट ऑप्शनल है तो सिर्फ गाइड करके छोड़ा जा सकता है। हिस्ट्री ऑप्शनल चूंकि मेरा खुद का है, या फिर और उसके साथ उसके रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा मैं इसमें खुद गाइड कर सकता हूँ। तो इस पर हम कितने काम कर सकते हैं? पहले तो आपका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस 8 महीने 9 महीने का जो टाइम रहेगा, प्रीलिम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, किसके माध्यम से? वीडियो टारगेट के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के टारगेट के माध्यम से, ग्रुप बना करके नोट्स क्रिएट करना, उनको डिस्कस करना सभी के साथ, आपस में सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, नोट्स को पढ़ें, ठीक है। पहली चीज ये। इसके बाद आपका जो है एक टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो आपका, ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप कितना बेहतर कर रहे हैं। दूसरा, आपका मेंस का भी टेस्ट आपका साथ साथ होते रहना चाहिए मेंस के टेस्ट में, ताकि आपको पता चले। मेंस का टेस्ट भी वीकली रख सकते हैं या डेली बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग जो मुहिम कार्यक्रम है उसके साथ जोड़ करके पूरी
पूरी कॉपी, उनको चेक किया जाए, उनको बताया जाए। तो एक पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे टेस्ट आपका होगा, तो आपको इस पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की रैंकिंग से पता चल जाएगा। जो बच्चा बेहतर नहीं करेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, जो काम सौंपा जाएगा वो काम नहीं करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, सीधा सीधा उस बच्चे को सुपर 50 से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। हो सकता है हर महीने एक निष्कासन भी हो, ये भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में 25 बच्चे ही लास्ट में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे वो जो रेगुलर रहने वाले होंगे, जो ऐसे नहीं होंगे जो बहानेबाजी करेंगे, जो कि जिनके साथ कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि एक बार मेहनत की जाए, एक बार आजमाया जाए। इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टडी, दरअसल है क्या, आप देखेंगे तो पूरे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता एक टॉपिक है, औद्योगिक क्रांति एक टॉपिक है दिया गया है, चक्रवात एक टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक टॉपिक है, एनपीए एक टॉपिक है ना। कोई ना कोई ऐसा जो है आपको टॉपिक मिल जाए, हर एक पेपर में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। केंद्र राष्ट्र संबंध एक टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज स्टडी भी आपको साथ साथ होगी। ये मैं मेंस आंसर राइटिंग में साथ साथ करवाता जाऊंगा टॉपिक वाइज स्टडी। तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी इसमें हो, डाउट सेशन हो, डेली नोट्स चेक किए जाएं, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम हो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो, मेंस आंसर राइटिंग हो, साथ में रिवीजन को लेकर के भी प्रॉपर कार्य किया जाए। रिवीजन को लेकर के भी कि आप डेली रिवीजन करिए, और साथ साथ जो मास्टर नोट्स बनेंगे उन मास्टर नोट्स को एग्जाम टाइम पे रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक मेथड पूरा क्रिएट करके सहयोग की भावना के साथ, करंट को साथ में जोड़ते हुए पूरा का पूरा एक सेक्शन लेके चला जा सकता है सुपर 50 बैच में। और इन बच्चों को देखो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, सी सेट के साथ काम करना, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इंग्लिश को लेके ना तो आपको कॉन्फिडेंस है ना सारी चीजें, तो इंग्लिश पे भी उतना ही काम करना, सी सेट पे भी काम करना, ताकि आपका कोई भी हिस्सा कमजोर ना हो। पूरा सिलेबस प्री एग्जाम से देने से पहले देना, यही तो मैं हमेशा कहता हूं, बिना उसके एग्जाम देना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति पे पूरा का पूरा एक पैटर्न मैं क्रिएट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक ऐसा बैच बने और साथ में मिलकर मेहनत की जाए। जो भी होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो इन बच्चों में से जो 50 में आए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे ना जानकारी हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मिल के बैठ करके हम प्रॉब्लम को सल्यूशन कर सकते हैं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट बुलाए जा सकते हैं, उनको बैठा करके वो भी जो है इसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। वो सारी मेरी हेडक रहेगी, लेकिन मुद्दा है पहले काम करना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। अब इसको लेके जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो टेस्ट के माध्यम से होगी। टेस्ट पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं रहेगा। कोई भी बच्चा आकर के प्रीलिम्स का टेस्ट बैठ सकता है। इसके बाद मेंस होगा, जो टॉप 100 होंगे या जो भी होगा उसमें से टेस्ट लिया जाएगा मेंस का। मेंस में कैपेबिलिटी देखी जाएगी, आप उस कैपेबिलिटी में होंगे तो आपको मेंस के लिए अवसर मिलेगा। बता दिया जाएगा बाकायदा एक वीडियो बना करके कि किन किन बच्चों को मेंस के लिए पास आउट किया जा रहा है, पूरी लिस्ट आएगी। और इसके बाद फिर आप मेंस देंगे। मेंस में यदि आप सफल हुए तो फिर प्रॉपर्ली सुपर 50 में आप रहेंगे। और जो ये सिंसियर और गंभीर बच्चे होंगे रेगुलरिटी के हिसाब से मेरे साथ करेंगे। 1 साल काम करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या चीजें बनती हैं। 1 साल बनाते हैं ये। आप घरों पे ही रहिए, आने की जरूरत नहीं है। वैसे कोविड का इरा चल रहा है, चीज़ें वैसे ही हैं, घर से भी प्रॉपर संपर्क में रह सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं। मुद्दा यही है, काम करना पड़ेगा। वैसे भी मैं 15-16 घंटे काम करता ही हूँ, लग जाते हैं। जो होगा देखेंगे, लेकिन कुछ बेहतर करेंगे। हिंदी मीडियम के रिजल्ट में परिवर्तन आएगा यदि काम किया जाए तो ये एक पूरा का पूरा तरीका मैंने सोचा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों के सुझाव आए, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे चीज़ें और कंडक्ट कराई जा सकती हैं, चीज़ें और कैसे किया जा सकता है। तो इसमें वीकली टारगेट होगा, सेल्फ स्टडी का टारगेट होगा, हर सप्ताह आपको पता होगा कितना पढ़ना है। करंट में ऐसे कर सकते हैं कि 5 मैगजीन लेकर के जो 5 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप के पास अलग अलग मैगजीन हो, उस मैगजीन को लेकर के काम किया जा सकता है कि भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें करना बहुत बेहतर है। हमें एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पे जाना है, और कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी में जाने के लिए हमें ग्रुप स्टडी का भी इस पे बेनिफिट उठाना पड़ेगा, ताकि कुछ काम आप कर दें, कुछ मैं कर दूं, कुछ कोई और कर दे, ताकि चीजें सबको मिलके समग्र मिल जाए, है ना। और उतने जो नोट्स मिले उनको सब आपस में पढ़ करके, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हमें प्रॉपर ये पूरा बनाना है। इसको लेके अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, कई लोगों से बात कर रहा हूँ, कई सिलेक्टेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, कई टीचरों से बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ सुपर 50 को लेकर के। अब बस मुद्दा ये है कि आप लोग भी इस पर सहयोग करिए, आप इस पर पार्टिसिपेट करिए बड़ी संख्या में। जो ऑनलाइन बैच के हमारे छात्र थे, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आइए इस पर पार्टिसिपेट करिए। यदि
यदि आप एलिजिबल हुए, सारी चीज़ें हुए, तो सुपर 50 में बैठ करके ये देखो, सिंसियर बच्चे के साथ काम करना अच्छा लगता है। दिक्कत होती है 2 दिन बाद आप मोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं आपकी। मुझे वो वैसे बच्चे नहीं चाहिए जो बहानेबाजी करते हैं, है ना। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऑफलाइन बैच चलाया है। 4 दिन 5 बच्चे आएंगे, 5वें दिन फिर गायब, फिर 6वें दिन गायब, दिमाग डिमोटिवेट हो जाता है ना। वो वाली चीज़ नहीं चाहिए। जो रेगुलर बच्चा रहे वही इस पे जुड़ेगा, वही इस पे जुड़ के काम करेगा। देखो अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पैटर्न बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत बड़ी है, तब आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि चीज़ों को आप करें। और एग्जाम इंडिया के माध्यम से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी, उसी के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसी स्थिति में बस मैं आप लोगों से एक ही जो है निवेदन करता हूँ कि यदि आप चीज़ों को समझेंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा, आप जुड़ पाएंगे और आपके साथ हम कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आप लोगों का पूरा जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा था, सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी। अब उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझेंगे और समझ करके हमारे साथ जुड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सुझाव जरूर दीजिए मुझे सुपर 50 के बारे में। ये सितंबर से प्रारंभ करना है इसको, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। और अगस्त के पहले अगस्त में पूरा इसका प्रोसेस रहेगा। 25 अगस्त के बाद समझ लीजिए प्रीलिम्स का टेस्ट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद मेंस हो जाएगा और सितंबर से आपका बैच प्रारंभ हो जाएगा। आपको स्ट्रेटजी, आपका वर्कशॉप सेशन, आपकी क्लासेस आपको प्रॉपर चलाया जाएगा इसमें। ठीक है, बस इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले आपके पास बुक्स सारी होनी चाहिए, जो बुक्स आपको बोली जाएगी आपके पास बुक्स वो आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, 2 बैच आपके पास होनी चाहिए, प्री कम मेंस का, मेंस ओनली का। ऑप्शनल का बैच आपको संस्था के द्वारा दिया जाएगा और मैं खुद इसमें, और यदि हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो केवल हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 ऑप्शनल हमारे पास हैं। इसको लेके प्रॉपर गाइड, इसको लेकर जो मेहनत होगी, जितना काम होगा इतिहास के लिए, मैं खुद बैठ के करूंगा आपके साथ। जितने सोर्सेज से पढ़ना होगा, चाहे वो इग्नी का मटेरियल हो, चाहे एनआईओएस का मटेरियल हो, चाहे जितनी एडवांस बुक हो, चाहे एनसीईआरटी का मटेरियल हो, चाहे मेरे खुद के नोट्स हो, सारी चीज़ें सब साझा करूंगा हर एक स्ट्रेटजी के साथ। तो बस अब इस पे लगते हैं, इस पे मुझे सुझाव दीजिए जितनी जल्दी हो सके और इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो सुपर 50 आपके सामने ये एक आइडिया रखा है मैंने। अब मुद्दा है कि इस आइडिया पे यदि जुड़ के काम करते हैं तो शायद कुछ बेहतर हो पाए, एक अच्छी छवि और एक अच्छी पहचान निकल पाए, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस पे सलाह जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइएगा ताकि बड़ी संख्या में बच्चे टेस्ट सीरीज से आके जुड़ सकें। ठीक है, टेस्ट सीरीज को लेकर कल या परसों 1-2 दिन के अंदर आपको पूरी गाइडलाइन आ जाएंगी, क्या सिलेबस होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस को लेकर क्या क्या होगा, ताकि आपको 10 से 15 दिन का टाइम प्रिपेयर होने के लिए दिया जा सके। इससे ज़्यादा टाइम देने का समय बचा नहीं है। जो सिंसियर बच्चा होगा उसके लिए ये टाइम इनफ होगा, जो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जुड़ के फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।